वेल डन बेटा। अश्मीत की कितनी भी गलती क्यों ना हो, आपको वो हमेशा ठीक लगती है। आप हमेशा उन लोगों की साइड लेते हो। वेल डन। मॉम, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि भाभी हमारी फैमिली की एक नई मेंबर है। यहाँ पे वो साइड या ये साइड की बात नहीं हो रही है। एंड मॉम, मैं उनकी साइड नहीं लेती, मैं सिर्फ उन्हें सपोर्ट करती हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज वो अपना घर छोड़कर यहाँ पे आई हैं और वो हमसे यही उम्मीद करती हैं कि जितना प्यार आज तक उनकी फैमिली ने उन्हें दिया है ना, उतना ही प्यार हम उन्हें दें। लेकिन आप पता नहीं क्यों उन्हें बार बार डांटते रहते हो। ध्रुव भैया भाभी से इतना प्यार करते हैं, क्या आप यही सोचकर भाभी को थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकते? मॉम, जैसे ध्रुव भैया भाभी को प्यार करते हैं, क्या आप उसका थोड़ा सा भी प्यार भाभी को नहीं दे सकते? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो बेटा, कि मैं अश्मीत से नफरत करती हूँ? मॉम, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप भाभी से नफरत करते हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भाभी बहुत अच्छी है। आप प्लीज उनकी अच्छाई का फायदा मत उठाइए। ये उनके संस्कार हैं कि वो आपको पलटकर जवाब नहीं देती। नहीं तो उनकी जगह अगर कोई और लड़की होती ना मॉम, तो वो अभी तक आपकी इंसल्ट कर चुकी होती। इंसल्ट तो आप कर रहे हो बेटा मेरी। पता नहीं आप दोनों भाई बहन को क्या हो गया है उस मिडिल क्लास फैमिली के अगेंस्ट। आप लोग कुछ नहीं सुन सकते। I don't know why. मॉम, इंसान की पहचान उसकी क्लास से नहीं होती, उसकी सोच से होती है। एंड मॉम, आप शायद भूल रहे हो, डैड भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी सोच और उनकी मेहनत ही थी कि आज वो इस मुकाम पे हैं। अच्छा चलो ठीक है, रहने देते हैं इस बात को। अब आप प्लीज अपना मूड मत ऑफ कीजिए। मैं भी प्रीतो के पास जाती हूँ, उससे अकाउंट्स की कुछ बुक्स लेनी है। ठीक है, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू सिमरन। थैंक यू किस लिए? थैंक यू इसलिए क्योंकि तुम मेरी ईशू दी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। प्रीतो, ईशू तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी भाभी भी है। वो इस घर की एक नई मेंबर है और उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? बोलो। पता है प्रीतो, मैंने सुना था, लेकिन अब देख भी रही हूँ कि एक लड़की के लिए एक नए घर में, एक नए माहौल में एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ इसी वजह से मैं ईशू भाभी को एक दोस्त की तरह ट्रीट करती हूँ, उनको एक दोस्त की तरह रखती हूँ। और इस चीज में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत है। ये करने में मुझे अच्छा लगता है, समझी? मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम मेरी फैमिली का बहुत बड़ा काम कर रही हो। बीजी बीजी रोज अपने बाबा जी से ना यही दुआ मांगती है कि बस मेरी ईशू खुश रहे। और ईशू दिया खुश, इसलिए तुम्हें थैंक यू कहने का मन कर रहा है। हाँ, तुम इस चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहती हो तो ठीक है। भूल गई, वो अकाउंट्स की बुक लेके आई हो? हाँ, उसी के लिए आई थी। ये लो, ये सारा नोट वोट कर दिया। ठीक, ये रखो। बीजी वेट कर रही होंगी, मैं चल। ओके, चलो टेक केयर, बाय। टेक केयर, गुड नाइट। अरे प्रीतो। अरे आप? हाँ, सिमी से मिलने आया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो वो अकाउंट्स बुक देने आई थी, कहा था ना उन्होंने दोपहर में। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अरे लेकिन जाओगी कैसे? तुम तो अपनी लूना भी नहीं लाई। हाँ तो बस है ना, बस नहीं तो ऑटो। कोई ऑटो नहीं मिलेगा और ना ही बस खाली मिलेगी, इस वक्त बहुत रश होगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे भी आप सिमरन से मिलने आए हो ना, आप उनसे मिलो, मैं निकल जाऊंगी। मिलने आया था, कोई मीटिंग करने नहीं आया था। आधे घंटे के बाद मिल लूंगा, आजा। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं निकल जाऊंगी, इतना कोई लेट नहीं हुआ। ठीक है? तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? तुम्हें तो हक से कहना चाहिए, राजवीर मुझे घर छोड़ दो, जैसे हर गर्लफ्रेंड कहती है अपने बॉयफ्रेंड से। लगता है मुझे हक से बोलना पड़ेगा। प्रीतो, गाड़ी में बैठो, इतनी रात को मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। बैठो बैठो ना, बीजी वेट कर रही होगी, प्लीज। सीट बेल्ट।
क्या हुआ प्रीतो? मैं कुछ भी तो नहीं। तुम झूठ मत बोलो। सुबह से देख रहा हूँ तुम कहीं और ही खोई हुई हो। एक्चुअली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ही दिन में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं कल तक सोच रहा था कि मेरी लाइफ कब सेट होगी, मुझे मेरी मंजिल कब मिलेगी, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल कुछ ही दूरी पर दिखाई दे रही है। एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई है कि दिल करता है भागकर अपनी मंजिल के पास पहुंच जाऊं। सच प्रीतो, मुझे मेरा ठिकाना मिलने वाला है, लेकिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सोच रहा हूँ जब तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी तो मेरी लाइफ और भी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। तुम तो जानती हो ना, मैं अपनी फैमिली के साथ कभी नहीं था, लेकिन अब मैं उसके साथ अपनी फैमिली शुरू करने जा रहा हूँ, जिसने मुझे फैमिली का मतलब समझाया। सच प्रीतो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना घर होगा, अपनी फैमिली होगी, कोई घर पे मेरा भी इंतजार करेगा, मुझे भी घर जाने की जल्दी होगी। I just can't wait to see that day. तुम्हें पता है 2 साल के बाद मेरी पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर में होने वाली है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, और तब तक शायद मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। तो वहाँ हमारा खुद का घर होगा। उस घर को तुम ही सजाओगे और मैं तुम्हारे सारे सपने संभालूंगा। और फिर लो, घर की बात करते करते तुम्हारा घर भी आ गया। चलती हूँ। अच्छा प्रीतो, जल्दी मत सोना, फोन करूंगा। अरे आ गए प्रीतो, आजा बैठ। कैसा रहा तेरा पहला दिन? ठीक था बीजी। ठीक था मतलब? तेरी ड्रीम जॉब का पहला दिन था तो धमाल होना चाहिए ना। हाँ देख तो सही कैसे मुंह उतरा हुआ है। बीजी, चेहरे तो सभी के उतरे हुए हैं। हाँ बीजी, मीठा थी ये। ओ कुछ नहीं, तू थक गई, तेरे लिए चाय बनाऊं? नहीं बीजी, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है और पापा जी कहाँ हैं? वो पापा जी अरोड़ा अंकल जी के घर गए हैं। अरोड़ा अंकल? हाँ, वो जो पंजाब पावर हाउस में काम करते हैं ना, उनके यहाँ। पापा जी आज वहाँ कैसे चले गए? वो पापा जी वहाँ। चुप कर, तुझसे कोई पूछ रहा है? बातें शुरू कर दी है, सांस तो लेने दे उसे, अभी थक के आई है। तू पानी पी पुत्र। बीजी, मुझे सच सच बोलो, आप सबके चेहरे उतरे हुए हैं। कहाँ है पापा जी और वो क्यों गए वहाँ पे? पुत्र बोर हो रहे थे, बातें करने चले गए ऐसे। बीजी सच सच बोलो, क्या हुआ? जब बिजली का झटका लगेगा प्रीतो तो शक्लें तो उतरेंगी ना। बिजली का झटका? हाँ, हमारे फ्रिज ने ना बड़ा सा बिजली का झटका दे दिया हम सबको। लेकिन बिजली का क्या? अरे मुझे कोई बोलेगा कि हुआ क्या? रुको। 4745? बीजी, इतना बिल कैसे? हाँ पुत्र, इसीलिए तो गए हैं बात करने। अब देखो क्या होता है। बीजी लेकिन कुछ नहीं हुआ तो? पता नहीं पुत्र, ये खर्चे बिना बिन बुलाए पता नहीं कहाँ से अचानक आ जाते। भी मीता को रोका करना है, बानी के एडमिशन की तू बात कर रही है और ऊपर से ये बिल। पीजी, आपको फिर वही खर्चों का बुखार चढ़ गया। अपना शादी और रोका ना बिल्कुल सिंपल तरीके से करो, ना ज्यादा मेहमानों को बुलाओ ना ज्यादा खर्चा करो। फिर भी पुत्र 2-4 लोगों को तो बुलाना ही पड़ता है ना। प्रीतो, तू कल मेरे साथ बैठ जरा, ये रोके का हिसाब किताब करते हैं हम, फिर पता चलेगा किसको बुला सकते हैं किसको नहीं। बीजी सब हो जाएगा, अब तो मेरी सैलरी भी ज्यादा है ना, सब कर लूंगी मैं, टेंशन ना लो। हाँ पुत्र, पर 2 पैसे बचाने भी तो पड़ते हैं। अब 2 पैसे बचेंगे तो मुसीबत में काम आएंगे ना। इसी को ले लो, खर्चों का कुछ पता है, मुंह खोलकर कब आ जाए पता नहीं। और क्या, अभी बानी का कोर्स है, फिर 2-3 साल बाद सोनू की पढ़ाई, उसमें भी तो खर्च होगा ना प्रीतो। उठा जरा, देख मीता दी, बाबा जी की मेहर रहेगी ना तो मेरी सैलरी डबल ट्रिपल हो जानी है, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं। रब करे ऐसा ही हो पुत्र। अब तू थक गई, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, बातें बाद में करेंगे, मास्टर जी भी आते होंगे।
चल दी, दी, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलना। वो दी, मैंने ना आज अपने एक फ्रेंड को कॉल किया था जिसकी सिस्टर ने भी एयर होस्टेस का कोर्स किया है। अच्छा, वो दी, राजवीर भैया जिस इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे थे ना, मेरी फ्रेंड की सिस्टर ने भी वहीं से किया है कोर्स। अच्छा है ना इंस्टीट्यूट? वैसे राजवीर ने बताया होगा तो अच्छा ही होगा। हाँ दी, इंस्टीट्यूट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो कोर्स फीस 2 लाख रुपए है। आई नो दीप, बहुत ज्यादा है। दीप, मुझे तो लगता है कि मुझे ये कोर्स नहीं करना चाहिए। वैसे ही घर में इतने सारे खर्चे हैं, ऊपर से बिजली का बिल। अब तो ऐसे लगने लगा है कि मुझे एयर होस्टेस बनने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। दीप, मैं ये कोर्स नहीं करूंगी। वानी, पागल हो गई है? पैसों की चिंता क्यों करती है? सब इंतजाम हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर सामने आएगा। अब तो बस एक ही रास्ता है। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि उसके सिस्टर ने 2 लाख रुपए का लोन लिया था इस कोर्स के लिए, जिसकी हर महीने 5,000 की इंस्टॉलमेंट 4 साल तक के लिए। क्या दीप, तो हर महीने 5,000 की इंस्टॉलमेंट दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाऊंगी? तू पैसों की चिंता मत कर, मैं तुझे एयर होस्टेस बनते हुए देखना चाहती हूँ वानी। तेरा सपना पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। तू टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। तू बस अपने एंट्रेंस की तैयारी कर। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। तो दुनिया की बेस्ट दी है दी, थैंक यू सो मच। थैंक्स दी। 2 साल के बाद मेरी पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर में होने वाली है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, और तब तक शायद मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। वहाँ हमारा खुद का घर होगा। उस घर को तुम ही सजाओगे और मैं तुम्हारे सारे सपने संभालूंगा। ये खर्चे बिना बिन बुलाए पता नहीं कहाँ से अचानक आ जाते हैं। फिर नीता को रोका करना है, बानी के एडमिशन की तू बात कर रही है और ऊपर से ये बिल। क्या दीप, तो हर महीने 5,000 की इंस्टॉलमेंट दे पाएगी? पुत्र, लोचन मासी को तो बुलाना ही बुलाना है। रत्ना मासी को भी एक बार फोन कर देंगे, वो तो ईशु की शादी पे भी नहीं आ पाई थी। बीजी, आप जिसको ठीक समझो उसको बुला लो। अच्छा सुन, तू वापस आएगी ना तो एक साथ मिलकर फोन करेंगे सबको। ठीक है। अच्छा बीजी, मैं क्या सोच रही थी ना कि आज ही मैं सिमरन से ना अपनी सैलरी एडवांस ले लूंगी। नीता दी का रोके में काम आ जाएगा ना पैसा, और वो जो बिन बुलाया बिजली का बिल आया वो भी चुकता हो जाएगा। पता चला मीता दी के रोके वाले दिन बिजली चली गई तो बेइज्जती हो जानी है। हाँ पुत्र, फिर एक बात सुन, ये जो तनख्वाह तू एडवांस ले रही है ना, अभी के लिए तो ठीक है, पर इसे आदत मत बनाना पुत्र। मैं सोच रही थी अगली बार तेरी तनख्वाह आएगी ना तो हम उसे वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे। डॉली कह रही थी अगर 3 साल तक 10-1 हजार रुपए जमा कर देना तो अच्छी रकम वापस मिल जाती है। करेक्ट कह रहे हो बीजी। 3 साल बाद सोनू की मेडिकल कॉलेज की भी तो फीस भरनी होगी ना, ये पैसा वहाँ काम आ जाएगा। हाँ पुत्र, रात को मैं यही बात सोच रही थी कि घर में पैसे जितने आते हैं उतने कम और खर्चे होने रुकते नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो बचाना पड़ेगा ना। सही कह रहे हो बीजी। अभी तो कहती हूँ ना बीजी, खर्चे की टेंशन मत लो, बस सादा सा रोका और शादी करो। क्या मीता दी, क्या तू बार बार अपने रोके और शादी की बात करती रहती है? हाँ, तू दुल्हन है ना, थोड़ा शांत रह, शर्मा के रह। बाकी सारी टेंशन लेने वाले हम हैं ना। तू तो मेरे डिब्बे बस खा पी और अपना वजन बढ़ा। देख, रोके वाले दिन ना तेरा जो ये चेहरा है ना गुलाब की तरह खिला होना चाहिए। देख, उसके लिए तुझे 7-8 किलो वजन बढ़ाना पड़ेगा। छड़। अच्छा एक बात सुन,
उसके सूट का कपड़ा लाई थी, कहाँ रखा है? मैंने सोचा कटिंग कर दूंगी, तेरे को टाइम मिले तो सिल देना। बीजी वो ऊपर बानी की अलमारी में रखा, मैं निकाल के दूं? मैं ले लूंगी, तू जा काम पर, देर हो रही है। चलो बीजी फिर मैं निकलती हूँ। चाय तो पी ले। नहीं तू पी ले। मीता तू भी अपना काम खत्म करके पंकज के स्टॉल में हो आना, बड़ी भीड़ होती है सुबह के वक्त। चलो मैं निकलती हूँ। चल। हाँ बीजी, बस जाती हूँ मैं भी। ध्रुव, आपका नाश्ता। नहीं ईशू, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा। नहीं 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 नहीं, सुबह सुबह खाली पेट नहीं जाते, कुछ तो खा लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं जूस पी लेता हूँ। जूस? रात को लेट आया, सुबह लेट उठा, अब काम पर लेट जाऊंगा ना तो सारे काम लेट शुरू होंगे। ईशू, तुम मुझसे नाराज हो ना? मुझे पता है मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन तुम देख रही हो ना मेरे पास बिल्कुल टाइम है ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल नाराज। लेकिन मैं अपने आप से बहुत नाराज हूँ। एक काम करते हैं, कल शाम को हम दोनों डिनर पर चलते हैं और उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव, ठीक है ना? आप एक शर्त पर, नाश्ता खाना पड़ेगा। ओहो, तुम भी ना अपनी बात मनवा कर ही छोड़ोगी। क्या है राजवीर, क्या बचपना था ये? पता कितना डर गई थी मैं। शेर सिंह प्रीतो नाम तो यूं ही रखा है तुम्हें। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो आप? वो सिम्मी, उसकी अजीब डिमांड है, कह रही थी कि बुटीक के वॉल पर पेंटिंग बना, इसलिए आया था। बस जा ही रहा था, तुम्हें आते हुए देखा तो सोचा तुम्हारी टांग खींच लो। ऑफ कोर्स फॉर द सेम रीजन, तुम थोड़ी सी लंबी हो जाओ। यही सोच रही हो कि मैं कब सुधरूंगा, कब बदलूंगा? लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं कभी नहीं सुधरूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। जितना प्यार तुमसे अब भी करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। तुम भी मुझसे हमेशा प्यार करती रहोगे ना? अब सिमरन आने वाली है, मुझे काम शुरू करना है। प्लीज प्रीतो, बहाने मत बनाओ। अब मुझे बहुत काम है। मैंने तुम्हें अपने दिल से जुड़ी चीज दी है और तुम मुझे दिल की बात भी नहीं बता रही। राजवीर, अभी बहुत काम है। जानता हूँ शर्मा रही हो, लेकिन अगर शर्मा कर बोलोगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। देखो, अगर तुमने मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई तो मैं शाम को आकर बीजी पापा जी से अपने दिल की बात बता दूंगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, पीछे पापा जी से कुछ मत कहना प्लीज। प्रीतो, ऐसी कौन सी बात है जो राजवीर तुम्हारे बीजी पापा जी को बताना चाहते हो और तुम उसे रोक रही हो? कुछ नहीं, कुछ खास बात नहीं। खास बात नहीं है तो वो इतना घबराई हुई क्यों है? चेहरा देखो उसका। वो एक्चुअली प्रीतो आजकल ठीक से खाती नहीं है ना, तो मैंने कहा कि बीजी पापा जी को मैं जाकर बता दूंगा, तो इसलिए घबरा गई है। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुमने कहा था ना मैं वॉल पर पेंटिंग बनवानी है, लो आगे। थैंक यू सो मच राजवीर। अच्छा, तुम आज बेस कैंप जा रहे हो कि नहीं? हाँ, बस जा ही रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें शाम को पिक करने के लिए आ जाऊंगी, कुछ जरूरी बात करनी है। ओके।
तुमने मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई ना, अब देखना बीजी पापा जी से मैं अपने दिल की बात बता दूंगा। राजवीर प्लीज। बाय सिमी। हाँ बाय।